अनदर एपिसोड ऑफ सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्सबाजी, एक ऐसा शो जहां पे हम आपको देखते हैं वो जानकारी जिससे आप लाइव खेलते हुए लाइव जीत सकते हैं रियल कैश ओनली ऑन स्पोर्ट्सबाजी प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपका होस्ट देव, मेरे साथ बैठे हैं जय शर्मा। कैसे हैं आप भाईजान? ऑल गुड सर, आप बताओ। तो ये है मैच नंबर 57 बिटवीन एसआरएच एंड एलएसजी, और जहां तक इन दोनों के बीच की लड़ाई की बारी है जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाली है, तो इनके बीच में कुल मिला के 3 मैचेस हुए हैं जिनमें से तीनों एलएसजी ने जीते हुए हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला होगा देखने के लिए कि क्या एसआरएच अपनी भूली भटकी शान जो एलएसजी के खिलाफ लुट चुकी है उसे लौटा पाएंगे या नहीं। पर ये लौटा पाएंगे या नहीं डिपेंड करता है इस पिच पे। तो इस पिच के क्या हालात हैं? पिच के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रन बनते हैं, बहुत बड़ा रन फेस लगता है और यहाँ पर एसआरएच जो है वो मतलब बाप टीम बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जैसा कि खाता खुला नहीं अब तक, वंचित है उस चीज़ से, क्या पता यहाँ पे आज खाता खुल जाए इनका और स्कोर कर दे और हम बोले यार व्हाट अ स्कोर मैन। तो ये हो सकता है। और पिच रिपोर्ट की जहाँ तक बात है तो फ्लैट रहती है, रन्स बनते हैं बहुत सारे, और पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा प्रेफर करती है टीम्स इधर, क्योंकि बड़ा स्कोर बना दो उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है। इतना आसान नहीं रहता है सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना, बट अगेन इट्स नेवर टू लेट टू चेज एज वेल। और डिपेंड करता है टीम डायनामिक्स से, बट स्टिल प्रेफर यही करती है टीम्स कि पहले बल्लेबाजी करे। और लखनऊ सुपर जायंट्स वैसे बाद में बल्लेबाजी करना प्रेफर करती है और एसआरएच जो है पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करती है। तो अब देखना होगा कौन सी टीम टॉस जीतती है और कौन सी टीम क्या लेती है। क्या पता नहीं क्या ही बोलता रहता हूँ बीच बीच में। वैसे जो आखिरी मैच हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जिसमें एलएसजी एसआरएच में से कोई भी इन्वॉल्व था, तो उसमें आखिरी मैच एलएसजी ने ही जीता था, राइट? ऑब्वियसली, मतलब तीनों के तीनों अब तक एलएसजी ने जीते हैं। तो लास्ट मैच भी जो हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, यहाँ पर भी एलएसजी ही जीती थी। और इस बार क्या होगा वो देखने वाली बात है, बिकॉज एसआरएच की जो टीम है इस बार बहुत स्ट्रांग है और पैट कमिंस यार जो कप्तानी कर रहे हैं ना वो अलग है। तो मेरे को लगता है कि पैट कमिंस के आने से टीम में बहुत अलग एनवायरनमेंट आया है और वो माइंडसेट का वो शिफ्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो होता है ना, बहुत स्ट्रांग हेडेड रहना और बहुत ज़्यादा कम बैक के लिए देखते रहना कि कोई बात नहीं, एक मैच खराब हुआ हम दूसरे में कम बैक करेंगे, वो मेंटालिटी दिख रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल ऑफ कोर्स अगर कोई किसी भी कैप्टन को एमएस धोनी से कंपेयर करे तो देयर मस्ट बी समथिंग ग्रेट विद। ऑफ कोर्स। और इसके साथ अगर हम बात करें आगे जो वेन्यू स्टैट्स हैं कि वेन्यू पे पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर गेंदबाजी करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस मैदान पर 73 मैच खेले गए हैं, जिसके अंदर से पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 मैच जीते गए हैं टीम्स ने और 31 मैच जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करते हुए। और जैसा कि हमने अभी पिच रिपोर्ट में डिस्कस किया था कि पहले बल्लेबाजी करना टीम से प्रेफर करती है, तो इसका आपको एकदम मतलब एग्जाम्पल भी दिख गया कि क्या रीज़न है। और उसके साथ साथ यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो 170 के आसपास है, 167 170 के आसपास। लेकिन इस सीजन में जिस तरह से रन्स बन रहे हैं यहाँ पर 200 भी कम पड़ जाता है। और एसआरएच की टीम अगर खेल रही हो तो वहाँ पर आप 250 भी मान के चल सकते हो और 300 लग जाए तो कौन सी बड़ी बात होने वाली है। 287 रन बना चुकी है पहले एसआरएच की टीम, 277 बनाए थे उससे पहले इसी मैदान पर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पर और बड़ा स्कोर बन जाए। लेकिन देखना होगा, इतनी आसान तो नहीं होने वाली है। लखनऊ की टीम भी पूरा जोर लगाएगी एसआरएच के सामने कि रन्स इतने ना बनने। तो जो अब हम लोग को पता चल चुका है कि ये मैदान कैसा है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी दोनों टीम्स की तरफ से मैदान पे उतरने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टीम्स के प्रोबेबल 11 प्लेयर्स की ओर। तो प्रोबेबल 11 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम टीम के बारे में। होम टीम में है एसआरएच। तो एसआरएच की प्रोबेबल 11 कैसे दिख सकती है मैं आपको बताता हूँ। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, नितिश रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, मार्को यानसन, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार एंड टी नटराजन। और जहां तक लखनऊ सुपर जॉयंट्स की बात है तो ये हैं उनके प्रोबेबल 11। वी हैव केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, एश्टन टर्नर, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, मोहसिन खान और यश ठाकुर। तो ये तो बात हो गई अब दोनों टीम्स की प्रोबेबल 11 की। और अब बात करते हैं कि अब जो है ये जो बाजीगरों की बात की है, इसमें से 11 बाजीगर ऐसे कौन से होंगे जो हमें बेस्ट फैंटेसी टीम में रखने हैं अपने। तो आज के बाजीगर सेगमेंट की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि क्लासिक फैंटेसी टीम कैसी रहेगी इस मैच की। तो विकेट कीपर बैटर्स में हमारे पास होंगे हेनरिक क्लासन, केएल राहुल, निकोलस पूरन, बैटर्स में होंगे ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। उसके बाद ऑलराउंडर्स में होंगे नितिश रेड्डी एंड मार्को यानसन। उसके बाद अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में पैट कमिंस, टी नटराजन, नवीन उल हक एंड मोहसिन खान। और अगर हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की तो ट्रेविस हेड विल बी द कैप्टन एंड केएल राहुल विल बी द वाइस कैप्टन फॉर दिस टीम। तो ये हो गए वो प्लेयर्स जो मोस्ट लाइकली अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट जैसा कि हम सब जानते हैं कोई ना कोई प्लेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कई बार आपकी टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं।
तो ऐसे केस में अपने लॉसेस को हेज करने के लिए और अपनी विनिंग्स को एम्पलीफाई करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली जस्ट इन केस आपको लग रहा है कि ये जो 11 है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर शायद उसका दिन ना हो, परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट कैन हैम्पर योर ओवरऑल विनिंग्स, राइट। जो आपके फैंटेसी पॉइंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, वो नहीं होने देना है हमें। तो आपको करना सिंपल सा फंडा है कि आपको वो पर्टिकुलर प्लेयर का स्टॉक जाके शॉर्ट में बाय कर लेना है। तो अगर जस्ट इन केस वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करते तो आपको शॉर्ट में जाके जो इन्वेस्टमेंट की होगी आपने वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप, और तो ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो थोड़ा सा बेहतर होगा और रिस्क कम रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। और उसी के साथ जस्ट इन केस अगर आपको लगे कि यार पहली इनिंग्स की टीम तो बन गई है, पहली इनिंग्स तक अच्छा कर रही है टीम मेरी क्लासिक फैंटेसी टीम, लेकिन इसको अगर एम्पलीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, या फिर जस्ट इन केस आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपके जो लॉसेज हो रहे हैं उसको आप कैसे हेज करोगे, कैसे उसको मैनेज करोगे। तो उसके अंदर स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे आप जाके सेकंड इनिंग्स में भी टीम बना सकते हो, और जो भी प्लेयर्स सेकंड इनिंग्स में बैटिंग और बॉलिंग करने वाले होंगे आप उनको चूज कर सकते हैं, एंड देन कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करके एक प्रॉपर टीम बना सकते हैं। और अगर वो टीम भी अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो आपकी ओवरऑल विनिंग्स जो है वो और बेहतर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप सेकंड इनिंग्स पे भी एक अलग से टीम बना सकते हैं जो कि स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे आपको एक्सक्लूसिवली अवेलेबल मिलती है। तो ये तो हो गई ड्यूरिंग द मैच खेलने की। नाउ लेट्स से आपको उसके बाद भी अपना दिमाग यूज करना है, जो आपने इतना सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है, जो आपके दिल से प्यार निकल के आता है इन सारे प्लेयर्स के लिए। तो इसी दिल, दिमाग और डेटा को लगाते हुए आप स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स प्रो पर जा सकते हैं, जहां पे आप कुछ सवालों का जवाब देकर और भी ज्यादा विनिंग्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स बाजी प्लेटफॉर्म पे कैसे खेलना होता है ये सब मैं आपको बताता हूँ, स्टैट्स प्रो पे कैसे खेलना होता है ये सब आपको अभी पता चलेगा। और बेसिकली आपको जाना है वहां पे स्पोर्ट्स बाजी प्लेटफॉर्म पे स्टैट्स प्रो क्लिक करना है, और इस मैच से रिलेटेड बहुत सारे सवाल दिखेंगे आपको उसके सामने, और उनके बेसिस पे आपको अपने ओपिनियन रखने हैं। तो सबसे पहला सवाल जब आप देखेंगे यहाँ पर तो है, हैदराबाद विल विन द T20 मैच अगेंस्ट लखनऊ, येस और नो दोनों में से जाके आप किसी भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं जो भी आपको लग रहा है, क्योंकि हैदराबाद की टीम अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है वहां पर, इस साल एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरे को लगता है कि हैदराबाद के पास चांसेस होंगे। लेकिन अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो वहां पर LSG का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी था, अब तक SRH नहीं जीती है। तो आप अपना ओपिनियन उसके बेसिस पे बना सकते हैं और यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स में रियल कैश पा सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आएगा, टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पहले गेंदबाजी करेंगे या फिर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि हम ये डिस्कस कर ही रहे थे पहले ज्ञानकारी सेगमेंट में कि यहाँ पर पहले टीम्स जो हैं टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना प्रेफर करती हैं। तो प्रोबेबली मेरे हिसाब से यहाँ नो होना चाहिए, और मेरे को लगता है कि यहाँ नो ही होना चाहिए। अगेन डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि LSG की टीम जो है वो बेहतर होती है चेस करने में, और SRH की टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करती है। तो डिपेंड करेगा कौन सी टीम क्या करती है। सवाल रहेगा, जवाब तो क्या पता क्या होगा। उसके बाद एक और सवाल आता है यहाँ पे कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 184 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की जो हम बात कर रहे थे वहां पर फ्लैट विकेट होती है, रन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, रन फेस्ट लगते हैं। तो 184 आई डोंट थिंक कि इशू होना चाहिए दोनों की टीम्स की तरफ से। दोनों ही टीम्स अच्छी हैं बल्लेबाजी करने में और रन्स बनाती हैं, तो मेरे को लगता है कि 184 तो आराम से अचीव हो सकता है। तो आप येस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिटर्न्स में अगर आपका ओपिनियन और प्रेडिक्शन सही होती है तो आप पाएंगे रियल कैश। तो ये तो बात हो गई स्टैट्स प्रो की। अब बात करते हैं कि टॉप 3 स्टॉक्स कौन से हैं इस मैच के लिए। तो सबसे पहला स्टॉक होगा ट्रेविस हेड का, एंड ऑब्वियसली मतलब कोई दो राय होनी नहीं चाहिए ना इसके अंदर कि ट्रेविस हेड को क्यों लेना है। आपको परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, स्टार्ट्स देते हैं बहुत अच्छे और रन्स बनाते हैं, तो आप लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरे रहेंगे हमारे पिक, वो रहेंगे अभिषेक शर्मा, लेकिन उनका जो बल्ला है वो काफी टाइम से अब शांत हो गया थोड़ा सा, तो मेरे को लगता है कि यहाँ भी शांत ही रहने वाला है। तो शायद से आप यहाँ पे शॉर्ट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं रन इतने बनेंगे नहीं, बिकॉज उनके जो पॉइंट्स है वो ओवरऑल एक्सपेक्टेड बहुत हाई हैं। और उसके साथ अगर हम बात करें तीसरे प्लेयर की, वो है KL राहुल। KL राहुल कुछ टाइम से उनका बल्ला भी थोड़ा शांत है 2-3 मैचेस से, लेकिन हम यहाँ उन्हें बैक करना चाहेंगे एंड वी बिलीव इन हिम, और हमें लग रहा है कि एक बड़ा नॉक आने वाला है उनके बल्ले से, और आप लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं इसलिए उनके स्टॉक पर। तो ये तो बात हो गई हमारे खेल की कि कैसे हम लोग उसमें लाइव खेलते हुए लाइव जीत सकते हैं रियल कैश पर। इसके अलावा आई बिलीव अगर आप हमारे साथ इतनी देर तक रुके हुए हैं तो यू डिजर्व समथिंग एल्स एज वेल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं थोड़ा सा और मुफ्त का ज्ञान, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शंस के बारे में। बिल्कुल, प्रेडिक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सी टीम का पलड़ा जो है वो भारी है। अब क्योंकि हेड टू हेड की हम बात कर रहे थे ज्ञानकारी सेगमेंट में, वहां पर बात कर रहे थे LSG ने 3 बार जीता है अब तक और एक बार भी SRH नहीं जीते, लेकिन इस IPL में SRH अलग लेवल पे खेल रही है, एंड दैट इज द रीजन कि दे आर होल्डिंग 70% ऑफ द प्रेडिक्शंस कि कौन जीतेगा। 70% SRH बोल रहे हैं, 30% बोल रहे हैं कि LSG जीत सकती है। SRH है यार, इस बार तो SRH है, और आप तो बड़े खुश हो गए। ऑफ कोर्स पैट कमिंस फैन है, तो बहुत ज़्यादा बड़े।
तो ये तो हो गई प्रेडिक्शन की बात, लेकिन एक और चीज़ दे देते हैं आपको जाने से पहले, वो है एक बोनस स्टॉक। तो बोनस स्टॉक किसका है? बोनस स्टॉक रहेगा टी नटराजन का। उनकी जो गेंदबाजी हो रही है इस साल क्या गजब हो रही है, और काफ़ी सारे मतलब सब लोग सवाल पूछ रहे थे कि यार उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्यों नहीं डाला गया, क्योंकि वो भी अच्छी गेंदबाजी तो कर ही रहे हैं। लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे कि लॉन्ग या शॉर्ट। आप श्योरली शॉर्ट पे नहीं जाना है, आपको जाना है लॉन्ग पे। तो आप लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं टी नटराजन के स्टॉक पे और रिटर्न्स अच्छे पा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज लास्ट मिनट अपडेट्स जो होती हैं आफ्टर द टॉस आपको वहीं पर मिलेगी। जस्ट इन केस कोई प्लेयर रिप्लेस होता है तो उनकी जगह पे कौन से प्लेयर्स को रखना है अपनी टीम में या फिर स्टॉक्स में, कहीं पे भी, वो सब अपडेट्स आपको वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलती है। और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।